मेरे संसार के सभी सदस्यों को, मेरे समस्त प्रियजनों को मेरा प्रेम भरा राधे 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 राधे। तो चलिए जी, फुल ऑफ एनर्जीज होकर पूरी ऊर्जा के साथ करते हैं आज की शुरुआत। देखिए, यहाँ आज हम बात करेंगे 2025 यानी साल के जाते हुए, विदा लेते हुए साल के अंतिम रविवार की और सोमवार की, दोनों दिनों की आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, साल का अंतिम रविवार यानी विदा होते हुए 2025 का अंतिम रविवार। अब करें कुछ खास, ऐसा क्या करें, क्या क्या करना है। देखिए, मैं यहाँ आपको बताऊँ, रविवार का दिन पूरी तरह सूर्य नारायण की भक्ति को समर्पित है। हम सभी जानते हैं सूर्य भगवान की पूजा पाठ उपासना साधना को समर्पित है रविवार का दिन। लेकिन अब इसका महत्व इसलिए भी देखिए अधिक बढ़ जाता है क्योंकि ये जाते हुए साल का अंतिम रविवार है। ऊपर से पौष मास चल रहा है। पौष मास जो पूरी तरह सूर्य देव की भक्ति को समर्पित है। पौष मास का पूरा महीना सूर्य भगवान की उपासना आराधना को समर्पित है। अब भाई कुछ तो करना बनता है। ऊपर से जाते हुए वर्ष का अंतिम रविवार जो हमें दोबारा कभी हासिल नहीं होगा। इसलिए अब क्या क्या करें, करना तो बनता है कुछ, बहुत कुछ इस तरह का जो हम करेंगे। देखिए, मैं आपको बताऊं, जो लोग सुबह सूर्यदेव को रोज जल नित्य नियम से जल अर्पण करते हैं, बहुत अच्छी बात, अति उत्तम। लेकिन देखिए, जो लोग पूरे वर्ष सूर्यदेव को जल नहीं अर्पण करते हैं, नहीं जल चढ़ाते हैं, ये उनके लिए भी है। अब आपने देखिए, अंत भला तो सब भला। आपने अब तक पूरे वर्ष जो भी किया नहीं किया, इट्स ओके, लीव इट करिए उसको। जो बीत गई सो बीत गई। लेकिन देखिए, अब जाता हुआ रविवार है, जाता हुआ वर्ष है, अंतिम रविवार है जो हमें दोबारा मिलेगा भी नहीं। तो कुछ तो हम कर लें। तो करना बस इतना है, मात्र इतना है। आपको सुबह नहा धोकर सूर्यदेव को जब जल देना है, तांबे के लोटे को लीजिए, स्टील के बर्तन को मत लीजिए। तांबे के लोटे में आपको लाल चंदन डालना है, लाल फूल डालने हैं, कुछ चावल डालने हैं। और साथ ही देखिए, अगर लाल चंदन आपके पास घर में नहीं है, अवेलेबल नहीं है, उस स्थिति में आप एक चुटकी रोली अपने जल के लोटे में डाल लीजिए। और साथ ही कुछ मीठा भी डालना है अपने जल के लोटे में। साथ ही ओम श्री आदित्याय नमः के जाप के साथ आपको सूर्य नारायण को जल अर्पित करना है। रविवार का दिन है, साल का अंतिम रविवार है। साथ ही श्री आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आपको करना है। पूजा के वक्त नहीं आता है, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है। उस स्थिति में आप अपने फ़ोन में चलाकर छोड़ दीजिए। श्री आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ बेहद शक्तिशाली और चमत्कारी उपाय है जाते हुए साल पर करने के लिए। अब देखिए, यहाँ मैं आप लोगों को बताऊं, जिन लोगों को धन की कामना है, जिन लोगों को धन की लालसा है, जिन्हें धन 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 अपार 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 धन संपदा चाहिए, उनके लिए उपाय बता रही हूँ। अंतिम रविवार है जाते हुए वर्ष का। करना क्या है, उसी तरह जैसे जल चढ़ाना आपको बताया है, सूर्यदेव को जैसे आपको जल अर्पण करना है, उसके साथ आपको करना क्या है, आपको जो लाल मिर्च आती हैं सूखी वाली, लाल मिर्च के 7 दाने, आप उन्हें 7 बीज भी कह सकते हैं, उन लाल मिर्चों के आपको 7 दाने लेने हैं, वो अपने जल के लोटे में अर्पण करने हैं। तब आपको सूर्यदेव को जल अर्पण करना है, जल चढ़ाना है अपनी इच्छा बोलते हुए। अगर आपको धन की कामना है, धन की चाहत है, धन चाहते हैं, तब बेहद चमत्कारी और शक्तिशाली उपाय है जो साल के अंतिम रविवार को किया जाता है। बहुत से लोगों ने जो किया है और 100% नतीजे जिनको मिले हैं इस उपाय के। लेकिन करना उन्हें ही है जिन्हें धन की बेहद लालसा है, बेहद कामना है। जो सामान्य व्यक्ति हैं, सामान्य प्राणी हैं, उन सबको करने के लिए मैंने सामान्य उपाय बताया है, कैसे आपको जल के लोटे में क्या क्या चीज़ें सम्मिलित करके सूर्यदेव को जल चढ़ाना है। और श्री आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कतई मत भूलिएगा करना। अब संध्या काल में देखिए, संध्या काल में अपने मुख्य द्वार पर, अपनी मेन एंट्रेंस पर आपको दोनों तरफ गाय के घी के 2 दीपक प्रज्वलित करने हैं। एक इस तरफ, एक इस तरफ, दोनों तरफ गाय के घी के दीपक प्रज्वलित करने हैं। शाम को भी अगर आप चाहें तो श्री आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। साथ ही देखिए, अंतिम रविवार है, हर दिन के लिए मैं आपको ये अपनी तरफ से एक सलाह दूंगी कि आप कुछ भी आपके हाथ से जो भी बन जाए, आपकी सामर्थ्य जो भी हो, छोटा बड़ा कितना भी, कुछ ना कुछ हिस्सा आप दान में ज़रूर निकालिए। किसी भी जीव को दे सकते हैं, किसी प्राणी को दे सकते हैं, किसी ज़रूरतमंद को दे सकते हैं, मर्जी आपकी है। लेकिन कुछ ना कुछ आपके घर से कुछ दान का निमित्त हर दिन आपको निकालना है 31 तारीख तक। ठीक है।
अब बात हुई रविवार की, अब हम बात करेंगे आने वाले सोमवार की। साल का अंतिम सोमवार, सोमवार का दिन बाबा भोलेनाथ की भक्ति को समर्पित, बाबा भोलेनाथ को समर्पित। देखिए, जो लोग पूरे वर्ष शिवलिंग पर अभिषेक करते हैं, बाबा भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं, उनकी तो बल्ले बल्ले, अति उत्तम। लेकिन देखिए, फिर वही बात, जो लोग पूरे वर्ष नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं इस तरह का, मैं उनके लिए बता रही हूँ। करना आपको क्या है, आपको अभिषेक, शिवलिंग का अभिषेक आपको करना है अपने घर के मंदिर में, बाजार में जाकर, सार्वजनिक स्थल पे बने मंदिर में भी कर सकते हैं, घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। करना क्या क्या है, अपनी जल के लोटे में अभिषेक के लिए आपको कच्चा दूध, दही, इत्र, कुछ मीठा, मीठे में आप बूरा भी ले सकते हैं, चीनी भी ले सकते हैं, मर्जी आपकी है, इत्यादि गंगा जल आपको सम्मिलित करना है। थोड़ा शहद भी मिला लीजिए। ये है हर प्राणी के लिए, जो लोग नहीं करते पूरे साल भी, और जो लोग देखिए हर सोमवार करते हैं उन्हें अच्छी तरह पता है, लेकिन जो लोग नहीं करते, मैं एक सामान्य रूप से बता रही हूँ हर किसी के लिए। लेकिन अब यहाँ पर जो लोग धन की कामना रखते हैं, धन की बेहद जिन्हें लालसा है, जो बाबा भोलेनाथ से अपने लिए कुछ अतिरिक्त अपार अथाह धन चाहते हैं, उनके लिए उपाय बता रही हूँ। करना क्या है, आपको अभिषेक तो करना है शिवलिंग का, बाबा भोलेनाथ का अभिषेक तो आपको करना है, लेकिन अपने जल के लोटे में आपको जल कैसा लेना है, देखिए, या तो आप गन्ने के रस से अभिषेक कीजिए बाबा भोलेनाथ का, गन्ने के रस से नहीं कर सकते, शहद से कीजिए, शहद से भी नहीं कर सकते, तत्पश्चात आप गुड़ मिश्रित जल से बाबा भोलेनाथ का अभिषेक कीजिए। आखिरी सोमवार है, बाबा आपको किसी कीमत पर निराश नहीं करेंगे, 100% नतीजे आपके हिस्से में आएंगे। आपकी जो कामना है धन से संबंधित, वो बाबा चुटकियां बजाते ही पूरी कर देंगे बहुत जल्द। इतना कारगर उपाय है जो अक्सर मैंने साल के अंतिम सोमवार को लोगों को करने को बताया है, और उन्होंने अपने अनुभव मुझे बताए हैं। इसीलिए आज आप लोगों को बता रही हूँ, जिनको देखिए धन की कामना है, शहद, गन्ने का रस या फिर गुड़ मिश्रित पानी से उनको अभिषेक करना है, ये मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ। और हर किसी सामान्य प्राणी के लिए, हाँ, जैसे मैं, आप, हम सब लोगों के लिए जो सामान मैंने बताया है उसको मिश्रित करके अपने जल के लोटे में उससे अभिषेक करना है। लेकिन जो जिनको धन की लालसा रखते हैं, धन की कामना रखते हैं, उनके लिए अलग मैंने बता दिया है। लेकिन नतीजा करिएगा पूरे भाव के साथ, पूरी भक्ति के साथ, बाबा आपको निराश नहीं करेंगे, ये मेरा विश्वास है, ये मेरा भरोसा है, ये मेरा कमिटमेंट है आप लोगों से। कीजिए और देखिए बदलाव। अब साथ ही करना क्या है, देखिए, साल का अंतिम सोमवार है। अब महामृत्युंजय का अगर आप जाप कर सकते हैं तो एक माला करने के लिए मैं कहूँगी, ये वो उपाय है जो हम सावन के आखिरी सोमवार को करते हैं, जब सावन विदा ले रहा होता है। ठीक उसी तरह साल का अंतिम सोमवार है, 2025 हम सबसे विदा ले रहा है, इसीलिए आप लोगों को ये उपाय बता रही हूँ। अगर करना चाहते हैं, महामृत्युंजय की एक माला कर लीजिए। जीवन से सारी नकारात्मकता, सारी दुख, तकलीफ, कष्ट ऐसे छूमंतर होंगे जैसे आपके जीवन में वो कभी थे ही नहीं। बेहद शक्तिशाली कारगर उपाय है। सावन के देखिए आखिरी सोमवार को किया जाता है, उसके बाद साल के अंतिम सोमवार को किया जाता है, इसलिए आज आप लोगों को बता रही हूँ। तो कीजिए सारे उपाय और देखिए जीवन में किस तरह आता है बदलाव। हाँ, मुझे आपको ज़रूर बताना है, मेरे साथ ज़रूर साझा करना है, जब आपके बिगड़े हुए काम बनने लगें। देखिए, बिगड़े हुए काम तो आपके बनने तय हैं, अगर आपने पूरी शिद्दत से, पूरे भाव और भक्ति के साथ ये उपाय किए। तो चलिए कीजिए तैयारी अपनी आगे के उपायों की। आगे की जानकारी यानी मंगलवार और बुधवार के लिए मिलूंगी आपसे कल, बताऊंगी आपको बेहद कारगर और ज़रूरी उपाय। तब तक के लिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। राधे राधे दर्शकों।